गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष वायनाड से मौजूदा सांसद गए हुए हैं कैम्ब्रिज भारत का अपमान करने, भारत को कमतर बताने, भारतीय व्यवस्था की गरिमा को तार तार करने, नरेंद्र मोदी सरकार को कोसने। हालांकि उनके एक एक शब्द को परखा जा रहा है, उनके एक एक शब्द को यहाँ भारत में तोलने का काम किया जा रहा है और फिर पलटवार भी जबरदस्त हो रहा है। क्यों न हो, चीन, कश्मीर, लोकतंत्र, मोदी सरकार, आखिर राहुल ने छोड़ा किसको है? प्रवासी भारतीयों से बातचीत में कुछ इंटरव्यूज के जरिए राहुल जैसे अपने ही देश को बदनाम करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन में जाकर आखिर किन किन मुद्दों पर बोले हैं राहुल गांधी। भारत की बदनामी और चीन की तारीफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने यूके दौरे के दौरान कई उदाहरण देकर ये बताया कि चीन शांति का पक्षकार है। तो क्या हम ये मान लें कि भारत के साथ चीन का जो विवाद है उसके लिए भारत जिम्मेदार है? राहुल गांधी ने कहा, आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है। चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। यही बताने के लिए काफी है कि चीन शांति में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है। फिर राहुल गांधी ने चीन को लेकर यह भी कहा कि वहां की सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है, उस वजह से हर जानकारी पर सरकार की पूरी पकड़ रहती है। इस समय भारत और अमेरिका ऐसी स्थिति में नहीं है, इसी वजह से चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतना आगे बढ़ गया है। तो मतलब चीन से तो खासा प्रभावित हैं ही राहुल गांधी। और भारत के लोकतंत्र को देखिए कैसे झुठला रहे हैं राहुल गांधी। भारत का लोकतंत्र खतरे में। राहुल ने कैम्ब्रिज में भारत के लोकतंत्र को ही खतरे में बताया है। राहुल ने कहा, हम लोग निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। वहीं बीबीसी पर छापेमारी को राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लोकतंत्र से जोड़ दिया। कहा, जो कोई भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है उस पर हमला किया जाता है और बीबीसी के साथ ऐसा ही हुआ। बीजेपी चाहती है कि भारत खामोश रहे, बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। भारत में विपक्ष अब किसी राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहा, बल्कि हम संस्थागत ढांचे से लड़ रहे हैं। इसी बहाने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर भी हमलावर होने का राहुल गांधी को मौका मिल गया। भारत की पहचान नष्ट कर रहे पीएम मोदी। राहुल गांधी से पीएम मोदी के कामकाज को लेकर कई सवाल किए गए, जिसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना या बैंक अकाउंट खाता खोलना अच्छी चीज, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वो सही नहीं है। वो भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। अब जब पीएम मोदी पर इतना बड़ा इल्जाम राहुल गांधी ने लगा दिया, तो फिर निशाने पर बीजेपी और आरएसएस को भी ले लिया। और सुनिए क्या कहा। बीजेपी की हिंसा और घृणा वाली विचारधारा। अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान बीजेपी पर तो कुछ ज्यादा ही बरसे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं, जितना अधिक वो मुझ पर हमला करते हैं उतना ही मेरे लिए बेहतर है। दूसरी तरफ हिंसा और घृणा वाली विचारधारा है जो लोगों पर उनके विचारों के कारण हमला करती है। ये बीजेपी और आरएसएस की फितरत। आरएसएस और बीजेपी को हराने की जरूरत लोगों के मन में गहराई तक बैठ गई है। बीजेपी को चीजें तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में ही कायरता है। फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत की तरफ आंख उठाने वाले को अपनी जुबानी तीरों से घायल करना जानते हैं, उन्हें भी राहुल गांधी ने कायर बता दिया है। जयशंकर के दिल में कायर था। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन पर दिए गए बयान का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें तो उन्होंने चीन को हमसे अधिक शक्तिशाली बताया है। उनकी विचारधारा में ही कायरता है। अंग्रेज हमसे ज्यादा ताकतवर थे तो हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए था। इतना कहने के बाद फिर राहुल गांधी ने मीडिया के कामकाज पर भी बात की। हिंसा और नफरत दिखा रहा मीडिया। राहुल गांधी ने कहा, ये काफी अजीब है कि भारतीय राजनीतिक नेता कैम्ब्रिज में भाषण दे सकते हैं लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सरकार विपक्ष की अवधारणा को अनुमति नहीं देती है। यही संसद में हो रहा है। भारत में जो हो रहा है, लोग जो कह रहे हैं वो मीडिया में भी नहीं है। मीडिया केवल नफरत, हिंसा दिखा रहा है। वास्तविक मुद्दों की जगह बॉलीवुड या क्रिकेट दिखाता है।
इससे पहले राहुल गांधी ने मीडिया पर कब्जा होने की बात कही थी। अब ये है विचार और राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के बारे में कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी की आंखों में इतनी खटक रही है कि वो नजर फैलाते हैं तो उन्हें बाकी देश तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अपने ही देश में खोट नजर आता है। अपने देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी उल जुलूल बयान देते हैं और फिर यहाँ भारत में ट्रोल होते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कैम्ब्रिज में दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर तबीयत से उनके फटकार लगाई है। ऐसे राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी कहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।